करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नव जल थल सब रूप तेरा, हर तन मन प्रतिरूप तेरा। तुझसे रचित ये सारा जहां, इत उत जित देखो तेरी ही शान। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूजन पद्धति वर्ष के 31वें रविवार की इस पूजन विधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रविवारीय मिसा बलिदान हम विश्वासियों के लिए बहुत महत्व रखता है। यूं कह सकते हैं कि वो हमारे विश्वासी जीवन का केंद्र बिंदु है। रविवार के दिन हम प्रभु के वेदी के सामने आते हैं, विगत सप्ताह के वरदान जितने भी हमने पाए हैं प्रभु से, उन वरदानों के लिए उनको धन्यवाद भेंट करने के लिए, और साथ ही आने वाले हफ्ता के लिए विशेष अनुग्रह की याचना करते हुए हम वेदी के सामने आते हैं। तो आइए हम भक्ति और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु के वेदी के सामने आए, इस पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान को चढ़ाने के लिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए। हमें उचित तैयारी की आवश्यकता है, हमें अपने आप को योग्य बनाना है। आइए अपने आप को योग्य बनाते हुए सर्वप्रथम हम अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करें। हमारे पापों के कारण, जाने अनजाने में की गई गलतियों के कारण हमने प्रभु के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ अपराध किए हैं। उन अपराधों को याद करें, उनके लिए हम पश्चाताप करें, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने अपने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आए हैं प्रभु तेरे द्वार, पापों से तक कर लाचार। आए हैं प्रभु तेरे द्वार, तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर
पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के तुम सागर हो, शांति के तुम सागर हो। शांति हमें प्रदान करो, शांति हमें प्रदान करो। महिमा परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा, हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा, हे प्रभु यीशु शुद्ध ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा 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 महिमा, तू ही पावन तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा 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 महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र गुण से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 1 वचन संख्या 14 से अध्याय 2 वचन संख्या 2 से लेकर 8 एवं 10। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूं, राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। हे याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। तुम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्वमंडल का प्रभु
कहता है कि तुम लोगों ने लेवी का विधान भंग किया है। तुमने मेरा मार्ग छोड़ दिया और अपनी शिक्षा में भेदभाव रखा है। इसलिए मैंने सारी जनता की दृष्टि में तुम्हें घृणित और तुच्छ बना दिया है। क्या तुम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए तुम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं ना तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेरे में पड़ा और ना ऐसे कार्य की कल्पना की जो मेरी शक्ति के परे है। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ, मौन रहता हूँ। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो। अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके। हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे निकट शांति पा सके।
दूसरा पाठ। संत पौलुस थिस्सलुनीयों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय किसी से कुछ ग्रहण नहीं किया और वह अपनी जीविका के लिए कठोर परिश्रम करते रहे। वह यह देखकर आनंदित हैं कि मसीह का सुसमाचार वहाँ के लोगों में क्रियाशील है। क्या सुसमाचार हम लोगों में भी क्रियाशील है? थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 7 से 9 और 13। हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते हैं। अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमें आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारा ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते हैं। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डाले। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्य का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वह हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावी चौड़े बना लेते हैं और अपने कपड़ों के झब्बे बढ़ाते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें
बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, अंग्रेजी में कहा जाता है, अ गुड लीडर इज वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। एक सच्चा नेता, एक आदर्श नेता वो होता है जो सही मार्ग जानता है, सही मार्ग दिखाता है और स्वयं सही मार्ग पर चलता है। जब हम आजकल के नेतृत्व पर एक नजर डालते हैं तो लगता है हमारे नेतृत्व में कुछ कमियां हैं। मानो हमारा आजकल का नेतृत्व अपाहिज वो व्यक्ति होता है जिसका कोई न कोई अंग बराबर काम नहीं कर रहा हो। हमारे नेतृत्व में देखा जाए, चाहे वो राजनीतिक नेता लोग हो या धार्मिक नेताएं या कोई समाज के संगठन के नेताएं हैं, उन सब में शायद जानकारी, ज्ञान तो है और दूसरों को ज्ञान बांटते हैं उनके उद्बोधनों द्वारा, भाषणों द्वारा। लेकिन जब उन बातों को अपने जीवन में अमल करने का, अपने व्यवहार को उन शिक्षाओं के अनुरूप बनाने का, या जो कही गई बातों को स्वयं के जीवन में उतारने की बात आती है, वे लोग चूक जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यह नेतृत्व एक प्रकार से अपाहिज है। आज के पाठों में यदि देखा जाए तो पहला पाठ में नबी मलाकी के माध्यम से विश्वमंडल का ईश्वर उस समय के नेतृत्व को कोसते हैं, चेतावनी देते हैं, खास करके उस समय के याजकगण को। कहते हैं, तुम लोग भटक गए और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। सुसमाचार में जब आएंगे, देखो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं। कहते हैं, हमारे आजकल के नेता जो है, जिसमें शास्त्री हैं, फरीसी हैं, ये लोग सब बड़े ज्ञानी हैं, धर्म ग्रंथ में ये लोग पारंगत है। इसलिए क्या करना चाहिए, वे लोग तुम्हें जो समझाते हैं, सिखाते हैं, वो समझ लो, सीख लो। लेकिन ये लोग जो करते हैं उसका अनुकरण ना करो। वे सही उदाहरण तुम्हारे सामने पेश नहीं करते हैं। इन लोगों के कथनी और करनी में मेल नहीं है। हां, ये लोग धर्म संहिता में पारंगत है, इनको अच्छा ज्ञान है, तो उनको ज्ञान बांटने दो, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। परंतु ये लोग जो उदाहरण पेश करते हैं उसका अनुकरण ना करो। प्रभु कई उदाहरण के साथ ये बताते हैं उनका व्यवहार कैसा है। उनका व्यवहार दिखावे के लिए है। वे बहुत कुछ दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर अंदर वे खोखले हैं। वे अपने आप को
पाखंड साबित करते हैं इस प्रकार के खोखले व्यवहार के द्वारा। एक प्रकार का यूं कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं उस समय के नेता, शास्त्री, फरीसी इत्यादि लोग। प्रभु का संकेत उनके तत्कालीन नेतृत्व पर था, लेकिन आज प्रभु ये हमारे समय के नेतृत्व के बारे में भी संकेत करते हैं, हमें सचेत करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि इन लोगों से हम सावधान रहे। वे कुछ हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, सीख लो, आप लोगों को अच्छी बातें सुनाते हैं, सुन लो, ग्रहण कर लो, परंतु उनके गलत हरकतों को अपनाओ मत। जो उदाहरण वे लोग पेश करते हैं जरूरी नहीं कि वो सही है, इसलिए उसको ना अपनाओ। हर क्षेत्र के नेतृत्व, चाहे वो हमारे राजनीतिक नेता लोग हो, हमारे धार्मिक गुरुजनी क्यों ना हो, या फिर हमारे समाज के संगठनों के कोई भी नेता लोग हो, इस पर हमें सावधानी बरतनी है उनका अनुकरण करने में। और हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु चेतावनी देते हैं, अपने छोटों को, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के साथ साथ उन शिक्षाओं के अनुरूप उन्हें अच्छा उदाहरण पेश करो। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी नैतिक बातें बच्चों को सिखाओ और जब उनका पालन करने की बात है तो स्वयं उसका उल्टा व्यवहार करो। उदाहरण के लिए एक पिता बच्चे को सिखाता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, वो पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसी क्षण फोन की घंटी बजती है, शायद उस व्यक्ति का जिसके साथ कुछ कर चुकाना है, तो बच्चे को बोलता है पिता बोल देना पापा घर पे नहीं है। एक तरफ बच्चे को झूठ न बोलने की बात सिखाते हैं, दूसरी ओर झूठ बोलना प्रायोगिक रूप से उन्हें सिखाता है। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। प्रभु यीशु इस बात पर हमें चेतावनी देते हैं कि हम अच्छी बातें न सिर्फ सुने, सीखे, सिखाए, बल्कि उन बातों को अपने जीवन में ईमानदारी के साथ पालन करें। प्रभु आगे बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी बात कहते हैं विनम्रता के बारे में, अपने आप को बड़ा बनाना, छोटा बनाना, इसके बारे में। जब प्रभु यीशु हमें यह चेतावनी देते हैं कि हमें अपने कथनी और करनी के बीच तालमेल रखना चाहिए, प्रभु ने अपने जीवन में स्वयं ये करके दिखाया। प्रभु विनम्रता का पाठ कई बार अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, और आज का भी सुसमाचार का अंत में हम यही सुनते हैं, जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और अपने को छोटा बनाया जाता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने विनम्रता का एक सुंदर सा प्रायोगिक उदाहरण अपने अंतिम ब्यालू के समय दिया। हम जानते हैं प्रभु ने हर एक शिष्य के सामने जाकर झुककर एक एक के पैर धोए और कहा, मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर यदि मैंने ऐसा किया है तो तुमको भी इसी प्रकार करना है। यानी मेरे शिष्य बने रहने के लिए तुम्हारे लिए विनम्र होना अति आवश्यक है। और प्रभु की विनम्रता का उनका पूरा मनुष्य अवतार इसका एक प्रमाण है। हम जानते हैं फिलिपियों के नाम लिखे पत्र 2 अध्याय में संत पौलुस हमें समझाते हैं, यद्यपि वो ईश्वर थे
पिता ईश्वर की बराबरी करने का पूरा अधिकार उनके पास था, फिर भी वो दास बनकर हमारे बीच आ जाते हैं और यहाँ तक कि क्रूस के मरण तक वो आज्ञाकारी और विनम्र बनाते अपने आप को। यही है प्रभु यीशु की विनम्रता। जब प्रभु यीशु इस हद तक अपनी विनम्रता दिखा सकते हैं तो वह विनम्रता का पाठ दूसरों को सिखाना समझाना बिल्कुल उचित होता है। प्रभु चाहते हैं कि हम भी जो भी बातें, अच्छी बातें, धर्म की बातें, नैतिकता की बातें हम दूसरों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उसको हम स्वयं उसको अपने जीवन में पालन करें। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग व पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोतता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रेममय पिता ईश्वर ने अपने परम प्रिय इकलौते पुत्र यीशु के मानवावतार द्वारा हमारे प्रति अपने असीम प्रेम को प्रकट किया और हम सभी को अपने पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य बनाया। इसलिए हम प्रभु यीशु के द्वारा अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित होकर अपने मन, वचन और कर्म द्वारा सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव करा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो समाज द्वारा गलत नाम से बुलाए जाने के कारण गलत फहमी के शिकार हैं, ताकि प्रभु की कृपा से वे समाज में एक सम्मानित जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी अभिभावकों, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी अधीनता तथा देखरेख में रहने वाले बच्चों के प्रति सहनशीलता बरतें और उनमें अंतर्निहित गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं प्रतिभाओं को पहचानने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन पाषाण हृदय वाले पापियों के लिए प्रार्थना करें
कि अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने के प्रभु के आह्वान को वे तत्परता से सुनने के इच्छुक हो, ताकि मुक्ति पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम व्यक्तिगत रूप से, मौन रूप से अपने अन्य व्यक्तिगत और स्थानीय उद्देश्यों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, इस संसार में अपने परम प्रिय पुत्र यीशु को एक मानव के रूप में भेजने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने जीवन और धर्म सेवा द्वारा तेरे शाश्वत प्रेम और करुणा को प्रकट किया और हमें सच्ची धार्मिकता तथा पवित्रता का जीवन जीने की शिक्षा दी है। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम उनमें पूर्ण विश्वास और भरोसा रखकर उनकी शिक्षानुसार जीवन बिताएं और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। सोना चांदी पास नहीं है, नाम और मेरे साथ बुलाया। सोना चांदी पास नहीं है, नाम और मेरे साथ बुलाया। प्यासी आत्मा, प्यासी दुनिया, दुर्बल इंसान हुआ। आज करो स्वीकार इसे तुम, आज करो स्वीकार इसे तुम, बन कर मेरे दाता। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। ये प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पति मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी
और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 नम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 नम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुना पराते परम धन्य वह सब शाते। जो प्रभु के सुना पराते परम धन्य वह सब शाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में
बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गीय सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह, हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में मसीह, हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान भी राह में, तुम रोशनी दिखाते चलो।
आएगा तूफान भी राह में, तुम रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले, बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले, जब हम सफर हमारे तुम ही हो। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम